Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Due to COVID-19 हम एक सेकेंड ईयर के लिए मुकम्मल एक वर्चुअल रूटिंग सिस्टम के थ्रू लेक्चर्स डिलीवर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक से ये हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द इस कोरोना वायरस से हम सब की जान खुलासी हो और हम दोबारा एक प्रॉपर वे में अपने एजुकेशन सेटअप्स को स्टार्ट कर सकें. इनफैक्ट एज अ सब्सटीट्यूट हम इस वर्चुअल सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं. आप लोग जितना फोकस कर सकते हो करें, जितना कंसंट्रेशन आप मेंटेन रखोगे उतना हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकेंगे. हमें सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में 16 चैप्टर कवर अप करने हैं. आप बोर्ड पर फोकस कीजिएगा. इसमें चैप्टर 1 से 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं. चैप्टर 7 to 13 ऑर्गेनिक है. 14 भी मोर और लेस ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है, लेकिन इसमें पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स हमें डिस्कस करने हैं. चैप्टर 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है. चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है. इस सारे कोर्स कंटेंट में जो एग्ज़ाम वेटेज है वो ऑर्गेनिक केम की सबसे ज़्यादा है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड, इसका सरफेस नॉलेज जितना बेटर होगा हम इसे ऑनवर्ड उतना अच्छे तरीके से कोप आउट कर सकेंगे. याद रखें, बेसिक्स अच्छी हों, पिलर्स अच्छे हों, हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रेंथफुल हो, तभी हम ऑनवर्ड स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनिक के हर कैटेगरी को प्रॉपर डिस्कस कर पाएंगे. तो हमें चैप्टर नंबर 7 से जो चैप्टर 13 है ये हमें स्टार्ट में कवर करने होंगे. एग्ज़ाम में मार्क्स वेटेज भी इन्हीं चैप्टर की सबसे ज़्यादा है. हमें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट करना है. फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फ़ज़ल से अपनी बात को बढ़ाते चले जाएंगे और हम बाकायदा अपना कोर्स कंटेंट भी कवर करते रहेंगे. और याद रखें, हमें कोर्स कंटेंट को इस फॉर्मेट में वाइंड अप करना है, इस तरह हमें इसे समझना है, कवर करना है कि हम मैक्सिमम एग्ज़ाम में मार्क्स भी सिक्योर कर सकें. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड आप एक चैप्टर मैट्रिक में पढ़ चुके हो. इनफैक्ट हमें बेसिक से स्टार्ट करना है. 200 ईयर्स अगो साइंटिस्ट या केमिस्ट ये कंसीडर करते थे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट कहाँ से हासिल कर सकते हो, लिविंग थिंग से, प्लांट्स, एनिमल से. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये सोर्सेज हैं. ये पुरानी मिथ थी, ये पुराने आइडियोलॉजीज़ थी, ये थेरीज थी प्रीवियस एंसेस्टर्स की. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स और मिनरल सोर्सेज हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन का पहला हिस्सा भी यही बनेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हासिल होते हैं, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल से, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स और मिनरल सोर्सेज से. देखिए, पहले एक थ्योरी फ्लोट करती रही, वाइटल फोर्स थ्योरी. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है. वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट था कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विद इन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हो. इसके अलावा आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या किसी और चीज़ से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल नहीं कर सकते. ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से प्रिवेल करती रही बहुत अरसा तक, बाद में रिजेक्ट हो गई. तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वाइटल फोर्स थ्योरी का पोस्टुलेट बताएं.
या वाइटल फोर्स थ्योरी का आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें। तो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड विद इन द लिविंग थिंग्स और थ्रू या बाय लिविंग थिंग्स। आप लैब में वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट नहीं कर सकते, या आप किसी मिनरल सोर्स से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑनवर्ड दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ये थ्योरी फिर ऑब्सोलीट हो गई, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। फ्रेडरिक होलर वाज द साइंटिस्ट जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, और जो फ्रेडरिक होलर का वर्क है वो हमें डिस्क्राइब करना है। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रेडरिक होलर ये वो साइंटिस्ट है जो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिफ्यूज करेगा, रिजेक्ट करेगा अपने किसी एक बेसिक किसी एक रिएक्शन के थ्रू, और ये क्या करेगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू लैब में सिंथेसाइज करेगा। तो अगर इसके वर्क की बात की जाए, यूरिया हासिल किया जाता था यूरिन ऑफ मैमल से। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस साइंटिस्ट ने यूरिया जनरेट करके दिखाया है अमोनियम सायानेट से। अमोनियम सायानेट को हीट अप किया तो क्या बना रहा है, ये यूरिया प्रोड्यूस कर रहा है। ये अमोनियम सायानेट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसका रिएक्शन आप देख लें। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, इसे वो रिएक्ट करवा रहा है पोटाशियम ऑक्सीसाइनाइड से, और यहाँ अमोनियम सायानेट और पोटाशियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये वो अमोनियम सायानेट है जिस अमोनियम सायानेट के ज़रिए डाई अमोनियम कार्बामेट प्रोड्यूस हो रहा है, ये यूरिया है। तो फ्रेडरिक होलर वो साइंटिस्ट है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट कर रहा है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पहले सिर्फ कहाँ से हमें मिलता था, यूरिन ऑफ मैमल से। तो ये कुछ हमने इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। तो मैं इसे थोड़ा सा वाइंड अप इस तरह करूँगा, हम देखें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करना था इनके ओरिजिन के बेस पे। तो ओरिजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग और मिनरल सोर्सेज हैं। फिर हमने बात की वाइटल फोर्स थ्योरी की। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिविंग थिंग के अंदर या लिविंग थिंग्स के थ्रू आप हासिल कर सकते हो। आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ही नहीं सकते। तो बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट कौन कर रहा है, फ्रेडरिक होलर। फ्रेडरिक होलर क्या प्रोड्यूस करके दिखा रहा है, यूरिया। यूरिया हमें कहाँ से मिलता था, यूरिन ऑफ मैमल से, लेकिन उसने यूरिया कहाँ से प्रोड्यूस करके दिखाया है हमें, अमोनियम सायानेट से। अब अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़रिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहे हो। तो याद रखें, अगर अमोनियम सायानेट का हम रिएक्शन देखें तो ये दोनों हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो फ्रेडरिक होलर वाज द साइंटिस्ट हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा है। याद रखें, अभी हम चैप्टर अपना 7 स्टार्ट नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का थोड़ा सा रूट लेवल पे अगर हम इनका कंपैरिजन करें
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप इस तरह कैटेगराइज कीजिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन आपको वहाँ लाजमी मिले। मैं एक लफ्ज़ या एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स हों, तो आप हाइड्रोकार्बन्स को यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हों उन्हें आप किस कैटेगरी में ले आए? ऑर्गेनिक कैटेगरी में ले। आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकता है कोई ऐसे कंपाउंड देख ले जहाँ कार्बन हाइड्रोजन हो लेकिन वो डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो, डायरेक्टली वो कनेक्टेड ना। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई चीज़ देखना चाहते हैं। अब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, आप इसे इनऑर्गेनिक में कैटेगराइज करें। कार्बन के कंपाउंड से हट के आपने देखने हैं, उन्हें आप किस कैटेगरी में रखें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखें उन्हें। किसी आप एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, आप यूं कह लें कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो आपने उसका नाम रखा हाइड्रोकार्बन्स। आप हाइड्रोकार्बन्स को देखें और आप यूं कह लें डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देखें। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप कह रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स और इनके जो आगे मल्टीपल डेरिवेटिव्स हैं उन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटेगराइज कर। इनके अलावा जितने हों सारे वो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैटेगराइज कर लें। मैंने एग्जांपल दी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आप पीरियोडिक टेबल की बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्साइड्स हैं, उनके नाइट्रेट्स हैं, उनके जितने भी साल्ट बनते हैं, उनके जैसे भी कंपाउंड्स बनते हैं, आप उन्हें इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखें। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कॉमनली क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। इनऑर्गेनिक में कोवेलेंट भी हो सकता है और आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो यहाँ से हम ये परसीव कर सकते हैं कि यूजुअली इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास? लोअर बन जाएंगे। अगर हम इनऑर्गेनिक में आयोनिक बॉन्ड्स को कैटेगराइज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हमने बात की कि हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर उनके क्या हैं? डेरिवेटिव्स भी हैं। तो आप कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी और एलिमेंट्स इनके साथ कुछ ना कुछ इनके डेरिवेटिव्स में एकोमोडेट ज़रूर होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर इवन है, मैग्नीशियम भी आ सकता है, फास्फोरस भी आ सकता है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे हमारे पास CH4 है, आप इसे हाइड्रोकार्बन कहें। अगर इसी के डेरिवेटिव की तरफ जाएं, अब ये ऑक्सीजन हमने यहाँ इंट्रोड्यूस की है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी बनेगी। दिस इज इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ आप एकोमोडेट कर रहे हो, तो ये हाइड्रोकार्बन का क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। आप इसी तरह और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप C2H5NH2 लगा रहे, ये NH3 का आपने एक सब्सटीट्यूट किया, एक हाइड्रोजन की जगह आप इथाइल लगा रहे हो C2H5। ये इथेन था C2H6, आप उसका एक रेडिकल बना रहे हो C2H5, ये इथाइल पड़ा। नाउ दिस इज इथाइल अमाइन, तो अब नाइट्रोजन यहाँ पर एकोमोडेट हो गया। तो आप डेरिवेटिव्स की को इस तरह आप इन दो एग्जांपल से देख सकते हो। तो हम इनफैक्ट ये चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहा जाता है जो लिविंग थिंग्स से हासिल हों या लिविंग थिंग्स के अंदर जनरेट हों। ये थी ओरिजिन के बेस पर एक डेफिनेशन। अब हम कहने लगे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें एसेंशियली कार्बन हाइड्रोजन अवेलेबल हों। हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हमने बॉन्डिंग की नेचर को थोड़ा सा, बॉन्डिंग की नेचर के बिहाफ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड इनमें डोमिनेट करता है।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होंगे। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कुछ और एलिमेंट्स आ सकते हैं। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सारे एलिमेंट्स हैं फिर मौजूद। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक सेपरेट क्लास देना, बहुत सारे इसके लॉजिक्स हैं, बहुत सारी इसकी रीजनिंग है। इनका ओरिजिन, इनके मल्टीपल नंबर ऑफ कंपाउंड्स, अगर मैं यूं कहूं कि मिलियंस इनके कंपाउंड्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें अलहदा ब्रांच ज़रूर डिस्क्राइब करना चाहिए, हमें इसे अलहदा से डील करना चाहिए। याद रखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप यूजुअली क्या डिस्कस करते हैं, साल्ट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप साल्ट डिस्क्राइब नहीं करते। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेचर साल्ट्स की नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम अगर एग्जांपल्स देखें इनकी कॉमन, डीएनए ऑर्गेनिक, शुगर ऑर्गेनिक, मीथेन, ये अभी हमने बात भी की, मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, इसमें टेबल साल्ट NaCl ले लें, और कोई साल्ट ले लें, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें आप, और कोई इस तरह का आयोनिक कंपाउंड लेना चाहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हैं, तो वो हम इनऑर्गेनिक की हेडिंग में डिस्क्राइब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर, डायमंड, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हमारे नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और फिर हम उसमें चीज़ें आगे से आगे हम इंशाल्लाह डिस्क्राइब करते रहेंगे, उन्हें हम डिस्कस करते रहेंगे। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपके सामने रखी हैं जिनमें आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, और एक हमने थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखा है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।